हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका। तो आज भी मैं फिर से सॉल्व करने वाली हूं आपकी प्रॉब्लम और आज मैं बात करने वाली हूं ट्रिक टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। जैसे कि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस और रेशियोज होते हैं जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। और अगर हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वहां पे हमें डील करना होता है 5 स्पेसिफिक एंगल्स जो कि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सभी 6 फंक्शंस एंड रेशियोज को हमें इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स के साथ स्टडी करने के लिए इनकी हर एक वैल्यू को भी स्टडी करना होता है। तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? अगर 6 फंक्शंस हैं, 5 एंगल्स हैं, 6 into 5 30 वैल्यूज हैं। इन 30 वैल्यूज को हमें लर्न करना है। क्यों ना हमारे सामने कोई ऐसी ट्रिक हो कि ट्रिक अप्लाई करें और हमें वो वैल्यूज जो हैं रिकॉल हो जाए। और ये ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब हमारी ये सारी वैल्यूज इस तरह हम रिकॉल करें कि जैसे ही फिंगर में हमने कुछ काउंटिंग की और हमें वैल्यू याद आ जाए। कुछ ऐसे ही बात करने वाली हूँ। ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स को आज मैं अपने इस सेशन में अपने हैंड की 5 फिंगर्स में शो करने वाली हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम हैंड की बात करें, 5 फिंगर्स की बात करें तो हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होंगी, जैसे कि लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। इन 5 फिंगर्स को हम यहाँ रिलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के 5 एंगल्स के साथ। कैसे? वो होगा लिटिल फिंगर पे हम शो कर सकते हैं 0 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिंग फिंगर, वहां पर हम ले सकते हैं 30 डिग्री। मिडल फिंगर पे हम ले सकते हैं 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर पे हम ले सकते हैं 60 डिग्री और थंब पे हम ले सकते हैं 90 डिग्री। इस तरह से 5 फिंगर्स में हमने 5 एंगल्स को फिक्स कर दिया। अब ये जो हमारा हैंड है, इस हैंड में हम 2 साइड्स लेते हैं। एक साइड होगी लेफ्ट साइड और एक होगी राइट साइड। लेफ्ट साइड जो लिटिल फिंगर वाली साइड है, राइट साइड जो थंब वाली साइड है। लेफ्ट राइट पे ले सकते हो या फिर सिंपल आप ले सकते हो कि लिटिल फिंगर वाली साइड एंड थंब वाली साइड। तो जो लिटिल फिंगर वाली साइड है उसको हम फिक्स कर देते हैं साइन थीटा के लिए। साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, थीटा हमारा एंगल हो जाएगा। और जो दूसरी साइड है थंब वाली साइड, वहां पर हम फिक्स कर लेते हैं कॉस थीटा, जहां पर कॉस है ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन और थीटा है एंगल। अब इस पूरे हैंड के फिंगर्स में हमने साइड्स को रिजर्व कर दिया। किसके लिए? साइन थीटा के लिए एंड कॉस थीटा के लिए। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा के लिए है। यहां पर मेरा आंसर यस भी है और नो भी। यस क्यों? क्योंकि साइन थीटा की बात हो रही है, कॉस थीटा की बात हो रही है, बाकी फंक्शंस की बात नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली ये ट्रिक जो है साइन थीटा के लिए है और कॉस थीटा के लिए। तो बाकी फंक्शंस का क्या होगा? बाकी फंक्शंस हमें मालूम है वो डिराइव्ड फंक्शंस हैं। डिराइव्ड फंक्शंस क्यों? क्योंकि सारे बचे हुए फंक्शन को इन दोनों फंक्शन के साथ इजीली हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे हम बात करें कॉसिकेंट थीटा, तो कॉसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, मींस 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंट थीटा की बात करें तो वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, मींस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे अगर हम बात करें कॉट थीटा रेशियो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बाकी बचे हुए फंक्शंस हम इजीली चेक कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को इजीली रिकॉल कर सकते हैं अगर हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज मालूम हो। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ। इस टेबल में हॉरिजॉन्टली एंगल्स मार्क्ड हैं। थीटा की बात करें तो फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वर्टिकली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मार्क्ड हैं जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। चलिए इस पूरी टेबल को हम फिल करते हैं, वैल्यूज को रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के लिए हम यूज करेंगे अपना हैंड।
जैसे कि हमें मालूम है कि हैंड की 5 फिंगर्स तो हम वहां पर फिक्स कर चुके हैं एंगल्स के लिए और साइड को भी फिक्स कर चुके हैं, लेकिन फिक्स करके करना क्या है? फिक्स करके हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। हमें क्या करना है? फिंगर्स को काउंट। और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देती हूँ। फॉर्मूला है √n/2, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ फिंगर्स। तो चलिए ट्रिक अप्लाई करते हैं, फिंगर्स को काउंट करते हैं, √n/2 में पुट करते हैं और वैल्यूज को इस टेबल में फिल करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी साइन 0 डिग्री की। साइन 0 डिग्री का मतलब कि 0 डिग्री, जब साइन थीटा की बात करें तो 0 डिग्री के लिए वो साइन की वैल्यू क्या होगी? हैंड हमारे सामने है, हैंड में हम क्या करेंगे? 0 डिग्री मतलब लिटिल फिंगर को हम क्या करेंगे? बेंड करेंगे और चेक करेंगे साइन वाली साइड। साइन वाली साइड तो लिटिल फिंगर वाली साइड है। लिटिल फिंगर हमारी बेंड हो चुकी है, तो लिटिल फिंगर की दूसरी साइड कितनी फिंगर्स बच जाती है? देखा जाए एक भी फिंगर नहीं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो √n/2 के हिसाब से ये हो जाएगा √0/2 मीन्स 0। तो टेबल पे यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं साइन 0 डिग्री एज 0। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है 0। तो आगे हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री होती है रिंग फिंगर के लिए। रिंग फिंगर को अगर हम यहाँ पर बेंड करें और साइन थीटा की बात करें जो कि लिटिल फिंगर वाली साइड है, तो रिंग फिंगर को फोल्ड करने के बाद लिटिल फिंगर वाली साइड में कितनी फिंगर्स है? काउंट करो। फिंगर्स यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, एक ही फिंगर है। तो n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा √1/2। √1/2 हमें मालूम है होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। है ना बच्चा पार्टी? कितना इजी। आगे हम चलते हैं 45 डिग्री, किसके लिए? साइन थीटा के लिए। और 45 डिग्री है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर को हमने बेंड किया और लिटिल फिंगर वाली साइड में फिंगर्स को काउंट किया। तो बताओ बच्चा पार्टी कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। तो 2 फिंगर्स का मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √2/2। तो साइन 45 डिग्री आ चुका है √2/2। अब यहाँ पर आप जरूर कुछ सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि साइन 45 डिग्री तो आपने 1/√2 पढ़ा है, तो यहाँ पे √2/2 कैसे आया? सिंपल है, √2/2 है। नीचे वाले 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। नीचे 2 √2 आए हैं, तो ऊपर वाले एक √2 से नीचे एक √2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा 1/√2। तो चाहे आप साइन 45 डिग्री 1/√2 यूज करो, 1/√2 लर्न करो, या फिर √2/2, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर हमारे क्वेश्चन में सेम ही आ सकता है। राइट। आगे बढ़ते हैं साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री की बात करें तो वो हमारी बनती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया, लिटिल फिंगर वाली साइड अगर हम फिंगर्स को काउंट करें, कितनी फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स हैं। n की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा √3/2। है ना इजी। आगे हम बात करेंगे साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो थंब है, थंब को फोल्ड करते हैं, लिटिल फिंगर वाली साइड फिंगर्स को काउंट करते हैं, 4 फिंगर्स है। 4 मतलब कि n की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो बनेगा √n/2, √4/2। √4 होता है 2 एंड 2/2 1 मीन साइन 90 डिग्री आ चुका है 1। तो क्यों बच्चा पार्टी आपको इजी लगा ना? साइन की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रिकॉल कर चुके हैं। कैसे रिकॉल किया? अपने फिंगर टिप्स के साथ रिकॉल किया। सेम वे से बढ़ते हैं कॉस की डिफरेंट वैल्यूज पे और बात करते हैं सबसे पहले कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री फिंगर वही है, लिटिल फिंगर ही बेंड होगी और हम चेक करेंगे इस बार कॉस वाली साइड, और कॉस वाली साइड है थंब की। तो लिटिल फिंगर को बेंड कर चुके हैं, कॉस वाली साइड मतलब थंब वाली साइड से अगर हम फिंगर्स को काउंट करें तो वो बनती हैं 4। फॉर्मूला सेम है, √n/2, √4/2। √4 होता है 2, 2/2 मीन्स 1। तो कॉस 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है 1। तो कॉस 0 डिग्री 1 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं कॉस 30 डिग्री। फिंगर हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को फोल्ड किया, थंब वाली साइड अगर हम काउंट करते हैं तो 3 फिंगर्स, n की वैल्यू 3, √3/2। आगे हम बात करें कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को बेंड किया,
थंब वाले साइड काउंट करेंगे, 2 फिंगर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो 2 फिंगर्स का मतलब n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा √2/2, चाहे √2/2 लो या फिर 1/√2 लो, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में आप कुछ भी पुट करो सेम ही आंसर आने वाला है। आगे हम बात करते हैं cos 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब इंडेक्स फिंगर को हम यहाँ फोल्ड करेंगे, थंब वाले साइड से फिंगर को काउंट करेंगे, एक ही फिंगर है, n की वैल्यू 1 है, √1/2 मीन्स 1/2, तो cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2। आगे हम बात करते हैं cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री में 90 डिग्री मीन्स थंब को ही फोल्ड करेंगे, थंब को फोल्ड कर दिया और थंब वाले साइड को फिंगर्स को काउंट करें तो एक भी फिंगर नहीं मिल रही है, 0 यहाँ पर n की वैल्यू आ चुकी है, √n/2 √0/2 मीन्स 0, तो cos 90 डिग्री हमें मिल चुका है 0। तो देखा ना बच्चा पार्टी किस तरह से इजीली sin थीटा मिल गया फॉर 5 स्पेसिफिक एंगल्स एंड cos थीटा भी मिल गया फॉर 5 स्पेसिफिक एंगल्स। बाकी फंक्शंस के लिए फॉर्मूले यूज करते हैं, बढ़ते हैं हम। सबसे पहले टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मींस टेंजेंट 0 डिग्री, और टेंजेंट 0 डिग्री के लिए हम लेंगे sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। 0/1 क्या होता है, 0/1 वो होता है 0, तो टेंजेंट 0 डिग्री होगा 0। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री मतलब कि sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री मालूम है 1/2 होता है और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, दोनों के अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1/√3। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 45 डिग्री मीन्स sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग और हमें यहाँ मिलेगा 1। अब यहाँ पर 1/√2 अपॉन 1/√2 रखो या फिर हम यहाँ पर रख सकते हैं √2/2 अपॉन √2/2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग हमेशा 1 ही देने वाला है। आप sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री 1/√2 लो दोनों के लिए या फिर √2/2 लो दोनों के लिए, दोनों के केस में हम कुछ भी लें टेंजेंट 45 डिग्री हमें 1 ही मिलने वाला है। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 60 डिग्री की। टेंजेंट 60 डिग्री के लिए हम यहाँ पर लेंगे फॉर्मूला sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री मीन्स √3/2 अपॉन 1/2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें देगा √3/1 या फिर बात करें √3 की। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 90 डिग्री मीन्स sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, 1/0। अरे 0 से डिवाइड होने का मतलब तो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टेंजेंट 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी भी हम शो कर देते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल भी शो कर देते हैं, तो टेंजेंट 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। चलिए सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं हम। कॉसिकेंट थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है sin थीटा मीन्स हम करेंगे 1/sin थीटा। पहले हम बात करते हैं कॉसिकेंट 0 की, तो ये होगा 1/sin 0। 1/sin 0 तो 0 होता है, ये होगा 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉसिकेंट 30 डिग्री मीन्स 1/sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये होगा 1/1/2 जो कि सॉल्व होके आएगा 2, तो कॉसिकेंट 30 डिग्री होता है 2। आगे बात करेंगे कॉसिकेंट 45 डिग्री मीन्स 1/sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री होता है √2/2 और 1/√2। अगर √2/2 लेंगे तो ये होगा 2/√2, अगर 1/√2 लेंगे तो ये हमें देगा √2। डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सी वैल्यू यूज करो, कोई भी वैल्यू यूज करो आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं कॉसिकेंट 60 डिग्री। कॉसिकेंट 60 डिग्री मीन्स 1/sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो 1/√3/2 हमें देगा 2/√3, तो कॉसिकेंट 60 डिग्री हमें मिल चुका है 2/√3।
आगे हम बात करेंगे कोसेकेंड 90 डिग्री मीन्स 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 अपॉन 1 मीन्स कोसेकेंड 90 डिग्री हो जाता है 1। क्यों बच्चा पार्टी, कितना इजी लग रहा है ना। सेम हम बात करते हैं सीकेंड थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा मीन्स सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं, रेसिप्रोकल है तो चलते हैं। सबसे पहले सीकेंड 0 डिग्री मीन्स 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 अपॉन 1 भी 1, तो सीकेंड 0 डिग्री हमें देगा 1। आगे हम बात करेंगे सीकेंड 30 डिग्री, जो कि होगा 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। अगर हम कॉस 30 डिग्री की बात करें तो ये होगा √3/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन √3। आगे हम बात करेंगे सीकेंड 45 डिग्री, ये होगा 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री हम ले सकते हैं √2/2 और 1/√2। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन √2 या फिर सीधा सीधा √2। आगे हम बात करेंगे सीकेंड 60 डिग्री, जो कि होगा 1/cos 60 डिग्री 1 अपॉन 1/2। सीधा सीधा हमें मिल जाएगा 2, सीकेंड 60 डिग्री हो जाएगा 2। आगे हम बात करेंगे सीकेंड 90 डिग्री, होगा 1/cos 90, cos 90 0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, या फिर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। राइट, इजीली सॉल्व करते जा रहे हैं। चलते हैं अपने लास्ट फंक्शन, जो कि है कॉट थीटा, जिसका रेशो होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। कॉट थीटा में सबसे पहले थीटा लेते हैं 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री होगा cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री मीन्स 1/0 नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं कॉट 30, जो कि होगा cos 30 बाय साइन 30। cos 30 होता है √3/2, साइन 30 होगा हमारा यहाँ पे 1/2। √3/2 अपॉन 1/2, अपॉन वाला 2 कैंसिल और हमें cot 30 डिग्री मिल जाएगा √3। आगे हम बात करेंगे cot 45 डिग्री, जो कि रेशो होगा cos 45 अपॉन साइन 45। दोनों की वैल्यूज सेम होती है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग 1। या फिर अगर हम बात करें √2/2 अपॉन √2/2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम, हमें मिलेगा 1। आगे हम बात करते हैं cot 60 डिग्री मीन्स cos 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 अपॉन 2 कैंसिल और हमें मिलेगा cot 60 डिग्री एज 1/√3। सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी, cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, 0/1 0। तो हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा अपने इन फिंगर्स की हेल्प से फाइंड किया और बाकी सारे फंक्शंस हमने फाइंड किए उनके फॉर्मूला से। तो क्यों बच्चा पार्टी, यहाँ पर मैंने की ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, अपने इन हैंड मतलब फिंगर टिप से हम ये सारी वैल्यूज को इजीली रिकॉल कर पाए। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को आपने डिफरेंट क्वेश्चंस में वैल्यूज में वहां पर पुट करना है, फिंगर टिप से वैल्यूज को रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और जल्दी से मुझे गुड बाय भी बोलना है। राइट।